नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं ट्रांजैक्शंस रिलेटेड विथ गुड्स। ट्रांजैक्शन रिलेटेड विथ गुड्स पे हम बात ट्रांजैक्शन रिलेटेड विथ गुड्स इस टॉपिक में आगे बढ़ने के पहले ये बात जान लेना जरूरी है कि हम गुड्स कहते किसको हैं। तो ध्यान देना, बिजनेसमैन जिस चीज का बिजनेस करता है उस चीज को, उस वस्तु को हम गुड्स कहते हैं। जैसे कोई फर्नीचर का व्यापारी है और वो फर्नीचर बेच रहा है तो फर्नीचर जो है उसके लिए गुड्स है। अगर कोई स्टेशनरी शॉप है जहाँ किताब कॉपी वगैरह बेचा जाता है तो उनके लिए ये बुक और नोटबुक वगैरह जो है ये उनके गुड्स है। क्लियर है? तो ध्यान देना कि गुड्स बिजनेस में आता है और बिजनेस से जाता है। जब भी ये गुड्स हमारे पास आता है तो हम कहते हैं परचेज गुड्स। क्या कहते हैं? परचेज गुड्स। और जब ये गुड्स हमारे पास से दूर जाता है तो इसको कहते हैं सोल्ड गुड्स या गुड्स सोल्ड या गुड्स सेल्स। समझ में बात आई? तो ध्यान देना, व्यापार में गुड्स आने का मात्र एक ही रास्ता है और वो है परचेज। लेकिन व्यापार से गुड्स बाहर जाने का बहुत रास्ता है। अभी तक आप सिर्फ ये जानते हैं कि सर सिर्फ सेल करते हैं तो ही गुड्स जाता है बिजनेस से बाहर, लेकिन ये गलत बात है मिलॉर्ड। आज के बाद ये कहना भूल जाओगे आप कि दुकान से बाहर जाने का मतलब खाली सेल्स होता है। जरा सोचो, आज इसी बात पे हम, इसी विषय पे हम बात करेंगे कि सेल के अलावा वो कौन सा रास्ता है जब सामान मेरे दुकान से बाहर जाता है लेकिन वो मेरे लिए प्रॉफिट नहीं, मेरे लिए खुशी का कारण नहीं, मेरे लिए दुख का कारण होता है। जैसे क्या हो सकता है? अगर आप रात में दुकान में ताला मार करके गए और गलती से उसी रात में गणेश भगवान के वाहन मूषक राज आपके वायरिंग को कटिंग मारे, अपने तो शॉर्ट में गए और वो शॉर्ट सर्किट हुआ और दुकान में आग लग गया, तो दुकान का जितना सामान था वो दुकान में रहेगा कि जाएगा? जाएगा बाहरे। तो इसी को कहते हैं गुड्स लॉस बाय फायर। आग लगने से नुकसान हो जाए तो कहते हैं गुड्स लॉस बाय फायर। आग लग गया। बताओ, जिसको आग लगा है उसको हम खरीदे तो होंगे ना? खरीदे होंगे ना? पक्का ना? लेकिन ससुरा आग लग गया, हम लगाए, हमरा करार है। ये लाभ है कि हानि है, प्रॉफिट है या नुकसान है? बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसी को नुकसान बोलते हैं। और अकाउंट्स का नियम कहता है जब भी लॉस हो जाए तो उसको डेबिट में लिखो। तो ये लॉस हुआ कैसे? तो लॉस हुआ कैसे? तो आग लगने से। तो हम लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब आपको लगेगा सर गलत बात है सर, अब हम लड़ाई कर लेंगे, नहीं पढ़ेंगे हम आपसे। अभी तक पहले से आप बताते थे परचेज हमेशा डेबिट में होता है। ये क्या मजाक कर दिया, अभी फिर क्रेडिट में कैसे चला गया? अरे धीरज रखो भाई, धीरज रखो, जरा समझो। अगर सामान को बेचते और पैसा आता तो इसको सेल कहते, ये इनकम कहलाता। लेकिन बेचे नहीं। मान लो खरीदे थे सामान इतना, अब इतना आग लग गया तो ये जो घटा, ये मेरा परचेज घटा कि सेल घटा? परचेज घटा, जो खरीदे थे वो घटा।
तो जब परचेज करने से परचेज सामान बढ़ता है, आग लगा तो घाटा, जब बढ़ा तो परचेज को डेबिट में, और जब घाटा तो परचेज को क्रेडिट में। ध्यान देना, बेचने के अलावा चाहे कुछ भी हो जाए, अगर माल बिजनेस से बाहर गया, माल कम हुआ, तो परचेज को हमेशा क्रेडिट में लिखना। ये अपवाद है, गुस्सा मत आया करो यार, गुस्साना नहीं है, लॉजिक समझो। समझ में आया? हाँ, तो जब अब बताओ, लॉस बाय फायर रहेगा, आग लग गया सामान में, तो क्या लिखेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ में आया? अब जरा सोचो, एक और चीज हो सकता है। अब आप भोरे भोर दुकान में आए हैं, दुकान में आए और जैसी दुकान के शटर खोले, अगरबत्ती दिखाए, वैसी 4 गो आया है, भगवान भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा, 4 दिन से भूखाइल है, पियासल है। धतोरी के बोहनी न हुआ, भिखारी आ गया। अब वो भिखारी को आप क्या किए कि आपका मान लो राशन दुकान था, 1 कलछुल चावल निकाल के उसको दे दिए। अब सोचो कि दिन भर में कम से कम 50 गो अगर भिखारी आ जाए, तो मालूम चला 5 किलो चावल दान में चला गया। इस सामानवा अगर बेचते तो पैसा आता कि नहीं आता? आता ना। लेकिन बेचे हैं? नहीं बेचे हैं, लेकिन जो माल खरीदे थे वो तो घाटा, फायदा कुछ हुआ नहीं। ये भी एक तरह से लॉस का कैटेगरी होता है, इसको बोलते हैं डोनेशन। क्या बोलते हैं? डोनेशन। तो अगर लिखा रहे क्वेश्चन में गुड्स डोनेटेड, सामान दान कर दिए, तो इसके लिए लिखना डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ में आ रहा है? डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। पक्का जब खोपड़िया में डाल लो, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे सबको। अब आगे थोड़ा सोचो, एक और तरीका है जो दुकान से सामान बाहर जाता है, लेकिन वो दुर्घटना नहीं है, वो जानबूझ के करते हैं। कैसे? जैसे जरा सोचो, क्या करना है भाई कि आप घर में बैठे हुए हैं, दरवाजे पाया कोई नॉक 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 नॉक, आपने दरवाजा खोला, उसने बोला मैं XYZ कंपनी से आया हूँ, ये अगरबत्ती लेकर के आया हूँ, आपको ये अगरबत्ती जो है आपको फ्री में दिया जा रहा है, बस मेरे कुछ चंद सवालों का जवाब दीजिए। आपका नाम पूछा, फोन नंबर लिया, एड्रेस लिया, डेट ऑफ बर्थ ले लिया, और आपको 5 पैकेट अगरबत्ती फ्री में दे दिया। बताओ आप लोगे कि नहीं लोगे? लोगे ना? इंडिया है भाई, फ्री में मिले तो हम लोग अलकतरा ना छोड़े, कि तो अगरबत्ती है ले लेंगे। अब जरा सोचो कि वो दुकानदार तुम हो, तुम अगरबत्ती का फैक्ट्री खोले हो, लोग तुमको जानते नहीं है कि तुम अगरबत्ती बेच रहे हो, तेरा अगरबत्ती कैसा सेंट देता है, तो तुम क्या किया कि शुरू में 50,000 का अगरबत्ती बनाए और 4 गो लइकन को रखे, और मोहल्ला में घरे घर 2-2 डब्बा फ्री में बंटवा दिए। तो बताइए भैया, जो माल जो आप खरीदे थे इतना, या बनाए थे इतना, अब बांट दिए, घट के हो गया इतना, तो माल घटा कि नहीं घटा? घटा ना। हाँ, इसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। क्या कहते हैं? एडवर्टीजमेंट। और जब भी एडवर्टीजमेंट होता है तो मालवा बाहर गया ना, तो जब मालवा बाहर गया, बेचे तो नहीं, फ्री में बांटे हैं, माल घटा, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन रिलेटेड विथ गुड्स। तो जर्नल एंट्री याद रखना, लिखना एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एक बार फिर से बोल रहा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब जरा सोचो भाई कि तुम्हारा जो दुकान है, जो बिजनेस है, ये राशन का दुकान है। अब राशन का दुकान है, आटा दाल चावल चीनी अचार तेल मैदा जो होता है सब बेचते हो। अब जरा सोचो कि तुम्हारे घर में
चावल घट गया 1 बोरा, तो पड़ोसी के दुकान से खरीदोगे कि अपना ही दुकान वाला सामान घरे ले जाओगे? अपना वाला ना। तो ध्यान देना, अगर कोई व्यापारी अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से अपना सामान निकालता है तो इसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। और ड्राइंग के रूप में अगर वो गुड्स निकाले तो फिर असर पड़ा परचेज पे। इतना के सामान था और घरे ले गए इतना, तो बचा इतने ना, घटा परचेज। तो जब भी परचेज घटता है तो परचेज हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं और जर्नल एंट्री होता है भैया ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ में बात आया? खोपड़ी खोल देंगे, बस साथे बने रहना, वीडियो फॉरवर्ड करके मत देखना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब कर देना, पक्का ना? चैनल सब्सक्राइब कर देना और घंटिया बजा देना। अब आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ते। दिन भोरे भोर सुबह सुबह दुकान में गए, दुकान के बाहर गए, दुकान को देखे धक्का से आग लग गई। अरे बाबा क्या हुआ? अरे बापा लुट गए, बर्बाद हो गए, टूट गए, ताला टूटल है दुकान का, आग लग गया। अरे बाबा या डकैत आया, चुरा के भाग गए, सब तलवा तोड़ दिया। अरे बाबा हम लुट गए, बर्बाद हो गए, दादा आग क्या हो गया? ऐसा सीन किसी को देखे होंगे भाई, ऐसा सीन किसी को देखे होंगे। कहने का मतलब है हंसते हो, अरे प्रैक्टिकल घटना बता रहे बुड़बक। देखो बात ऐसा है कि भोरे भोर दुकान में गए, बटन टूटल था, दुकान के ताला टूटल, चोर भोरे भोर दुकान में गए, दुकान का ताला टूटा हुआ है, पूरा सामान एकदम गोल रतर पतर टूटल फूटल, चोरी हो गया, सब सामान गोल, लॉस हुआ ना। इसको कहते हैं लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट। तो जब चोरी हो जाए या कुछ करो, अगर बेचे नहीं है और माल कम हो गया तो यहाँ पे परचेज क्रेडिट में होगा। और मिलॉर्ड इसको लिखेंगे गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बात समझ में आया? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन रिलेटेड विथ बैंक। आज बैंक हमारे लाइफ के, हमारे जीवन का वो महत्वपूर्ण अंग हो चुका है जिसके बिना काम करना बड़ा मुश्किल है। तो ध्यान देना, बैंक में हम 2 काम करते हैं, या तो बैंक में हम पैसा जमा करते हैं या फिर बैंक से पैसा निकालते हैं। तो बहुत से घटना ऐसा होता है जिसका डायरेक्ट संबंध जो है आपके बैंक से होता है। तो आइए जरा सा अब हम देखते हैं बैंक के साथ क्या हो। तो जरा सोचो, अगर क्वेश्चन हो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किए, तो जब आप बैंक में जमा किए तो पैसा ले कौन रहा है? बैंक। और पैसा आपके पास से जा रहा है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आपके मन में आएगा सर ये बैंक को डेबिट में क्यों लिखे? देखो भाई, हम यहाँ हैं, यहाँ से हम बैंक को दिए तो मेरे से लेने वाला कौन है? बैंक है। और तो रिसीवर को डेबिट में लिखे और बदले में मेरे पास से कैश गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? अब सवाल ये है कि जब आप बैंक में पैसा रखते हैं तो वो पैसा धीरे धीरे बढ़ते रहता है। अब मान लो 1 लाख रुपया बैंक में रखो और 10 साल बाद जाके बैंक में पूछो भैया कितना, बोल देगा 2 लाख हो गया। और की का हो गया भाई? बढ़ा कैसे? जानते हैं कैसे बढ़ा बैंक में पैसा?
जानते होगे, समझदार लेकर है तुम, 21वीं सदी का बच्चा है, लेकिन फिर भी समझा देते हैं, बताना जरूरी न है। जब आप पैसा बैंक में रखोगे तो बैंक वो पैसों पे आपको ब्याज देगा। क्या देगा? ब्याज देगा। और ब्याज जब देगा तो बैंक में जो जमा पैसा है ब्याज के कारण धीरे 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 बढ़ते चला जाता है। लेकिन याद रखना, बैंक नगद नहीं देता है हाथ में पैसा, वो पैसा आपके अकाउंट में डाल देता है। तो जब अकाउंट में डाल देता है तो बैंक का बैलेंस बढ़ा, यानी लेने वाला बैंक, ये जो ब्याज दिया ये प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में। अगर यानी क्वेश्चन रहे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर है? अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा नहीं होता है, हम कुछ काम करना चाहते हैं और काम करने के लिए हमको चाहिए पैसा। मम्मी पापा इधर उधर सबसे मांगे, कोई दे ही नहीं रहे हैं, बोले है ये नहीं है, क्या करें? तो हम जाते हैं बैंक के पास, बैंक मैनेजर से बात करते हैं, भाई ऐसा ऐसा काम करना है, हमको 5 लाख रुपया लोन चाहिए। जो भी प्रोसीजर होगा वो करेगा, और उसके बाद अगर वो हमको 5 लाख का लोन दे दे तो इसको बोलते हैं टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक। जब आप बैंक से पैसा लेंगे, लोन लेंगे, तो जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अगर बैंक से लोन लेते हैं तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। क्लियर है? अब जैसे ही आप बैंक से लोन लिए तो इस लोन पे आपको ब्याज देना पड़ेगा। इस लोन पर आपको ब्याज देना पड़ेगा, और जो आप दीजिएगा वो कहलाएगा क्या मालूम? इंटरेस्ट ऑन लोन। जब बैंक से ब्याज मिलता है तो ये प्रॉफिट होता है, इसको क्रेडिट में लिखते हैं। लेकिन अगर जब आप बैंक को ब्याज दीजिएगा तो ये आपके लिए खर्चा होगा, और खर्चा को हमेशा हम लोग डेबिट में लिखते हैं। और जर्नल एंट्री होता है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अगर आप खाली आपके अकाउंट में जोड़ गया, अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर चुके हैं तो आप कर सकते हैं बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? अब सवाल है कि 10 लाख रुपया लेकर के अपना घर से दूसरे शहर में आप जा रहे थे, और ये बात बड़ा खतरनाक और रिस्की है भाई। और ये भारत देश है जहां लोगों को मालूम चला कि बंदे के पास 10 लाख रुपया है और लेके जा रहे हैं, तो आप वहां पहुंचो या मत पहुंचो, आपका खबर आपके घर पहुंच जाएगा। भाई साहब नहीं रहे, पैसा जेब में लेके घूमना रिस्की है कि नहीं है? है ना? इस रिस्क से बचने के लिए हम अकाउंट से अकाउंट पैसा को ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखें ना, फोन पे चलाते हैं, गूगल पे, तब पर जो है सामने वाले के नाम और नंबर लिखते थे, ले ठकाच, ये अकाउंट से पैसा धूम से उधर चला जाता है। आपका रिस्क बचाया ना बैंक, आपको अब डर तो नहीं ना है। अब जो है इस काम के लिए बैंक आपसे कुछ पैसा चार्ज करता है, खर्चा। इस खर्चा को बोलते हैं बैंक चार्जेज। तो अगर जब बैंक कोई खर्चा काटे तो हम लिखेंगे बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या कहेंगे? बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप सब लोग इतने देर तक इतना शांति से हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं, और मिलते हैं अगला वीडियो में। लेकिन अभी सब्सक्राइब किए? कर लो और सब्सक्राइब करो, बेल बटन भी दबा दो, और मिलते हैं अगला वीडियो में। इंतजार करना। जय हिंद।